राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 9। येहू का अभिषेक। नबी एलीजा ने नबी शिष्यों में से एक को बुलाकर यह आज्ञा दी, कमर बांध लो और तेल की शीशी हाथ में लेकर गिलियाद के रामोत जाओ। वहां पहुंचने पर तुम यहोशाफाट के पुत्र और निमशी के पौत्र येहू को ढूंढो और उसके साथियों से उसे अलग भीतरी कमरे में ले जाओ। फिर तेल की शीशी से उसके सिर पर तेल उड़ेलते हुए यह कहो, प्रभु का कहना है, मैं इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। इसके बाद दरवाजा खोलकर तुरंत भाग जाना। वह नवयुवक नबी का वह शिष्य गिलियाद के रामोत गया। जब वह वहां पहुंचा तो सेनापति सभा में बैठे विचार कर रहे थे। उसने कहा, सेनापति, मैं आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। येहू ने पूछा, वह हम में से किसके लिए है? उसने उत्तर दिया, सेनापति, वह आपके लिए है। तब वह उठकर घर के अंदर गया। वहां उस नवयुवक ने उसके सिर पर तेल डालते हुए कहा, इज़राइल के ईश्वर प्रभु का कहना है, मैं ईश्वर की प्रजा इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। तुम अपने स्वामी आहाब के घराने का विनाश करोगे और मैं इज़बेल द्वारा बहाए अपने भक्त नबियों के रक्त और सब प्रभु भक्तों के रक्त का प्रतिशोध लूंगा। आहाब का सारा घराना नष्ट हो जाएगा। मैं इज़राइल में आहाब के घराने के सब पुरुषों का विनाश करूंगा, चाहे वह स्वतंत्र हो या दास। मैं आहाब के घराने के साथ वही करूंगा जो मैंने नाबाट के पुत्र यरोबाम के घराने और अहिया के पुत्र वाशा के घराने के साथ किया। यजीएल के खेत में कुत्ते इज़बेल को फाड़ खाएंगे, उसे कोई भी नहीं दफनाएगा। इसके बाद वह दरवाजा खोलकर भाग गया। येहू के राजा होने की घोषणा। जब येहू अपने स्वामी के सेवकों के पास लौटा तो उन्होंने उससे पूछा, सब ठीक है ना? वह पागल तुम्हारे पास क्यों आया था? उसने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग तो उस आदमी और उसकी बकवास से परिचित हो। उन्होंने कहा, तुम झूठ बोलते हो, हमें सब बताओ। तब उसने मुझसे यह कहा, प्रभु का कहना है, मैं इज़राइल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक करता हूँ। तब उन्होंने अपने अपने वस्त्र उसके पैरों के नीचे की सीढ़ियों पर बिछा दिए और सिंगा बजाकर चिल्लाने लगे, येहू राजा है। येहू द्वारा राज्य प्राप्ति का उपाय। यहोशाफाट के पुत्र और निमशी के पौत्र येहू ने यहोराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा। यहोराम ने सब इज़राइलियों के साथ गिलियाद के रामोत में आराम के राजा हजाएल का सामना किया था। इसके बाद राजा यहोराम उन घावों का उपचार कराने यजेएल लौट आया था जिनसे वह आराम के राजा हजाएल से युद्ध करते समय आरामियों द्वारा घायल हुआ था। येहू ने कहा, यदि तुम लोगों का यही विचार है तो नगर में किसी को संदेश देने यजेएल मत जाने दो। तब येहू स्वयं अपने रथ पर सवार होकर यजेएल गया, क्योंकि यहोराम वहां बीमार था और यूदा का राजा अहज्या भी वहां उसे देखने गया था। जो पहरेदार यजेएल के बुर्ज पर खड़ा था उसने येहू का दल आते देखा और चिल्लाकर सूचित किया, मैं एक सैनिक दल आते देख रहा हूँ। यहोराम ने आज्ञा दी, एक घुड़सवार उनसे मिलने और उससे पूछने भेजो, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? घुड़सवार उनसे मिलने गया और उनसे पूछा, राजा ये पूछते हैं, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने उत्तर दिया, शांति से तुमको क्या, मेरे पीछे चले आओ। इधर पहरेदार ने बतलाया, दूत उनसे मिला किंतु वह नहीं लौट रहा है। इसके बाद एक दूसरा घुड़सवार भेजा गया। उसने उनके पास पहुंचने पर कहा, राजा यह पूछता है, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने उत्तर दिया, शांति से तुमको क्या, मेरे पीछे चले आओ। पहरेदार ने फिर यह बतलाया, वह भी उनसे मिला है किंतु वह भी नहीं लौट रहा है।
चाल से मालूम पड़ता है कि वह निमशी का पौत्र येहू है, क्योंकि वह बड़ी तेजी से रथ हाँक रहा है। यहोराम की हत्या। अब यहोराम ने रथ तैयार करने कहा। इज़राइल का राजा यहोराम और यूदा का राजा अहज्या रथ तैयार कराकर येहू से मिलने निकले। प्रत्येक अपने अपने रथ पर सवार था। वह उससे यजीएली नाबोत के खेत के पास मिले। यहोराम ने येहू को देखकर उससे पूछा, येहू, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? उसने उत्तर दिया, जब तक तुम्हारी माता इजबेल की मूर्ति पूजा और जादू टोना चारों ओर चल रहा है, तब तक शांति कहाँ? यहोराम ने लगाम फेर कर भागना चाहा और इसी बीच उसने अजैया से कहा, अजैया, यह तो राजद्रोह है। येहू ने अपना धनुष पूरी ताकत के साथ खींचकर यहोराम पर बाण चलाया। बाण उसके कंधे के बीच लगकर उसके हृदय में घुस गया। वह अपने रथ में गिर पड़ा। तब येहू ने अपने अंगरक्षक बिंदकर से कहा, इसे ले जाकर यजेली नाबोत के खेत में फेंक दो। याद करो कि जब हम दोनों, मैं और तुम, उसके पिता आहाब के पीछे घोड़े पर चल रहे थे, तो प्रभु ने इसके विषय में यह भविष्यवाणी की। प्रभु का कहना है, मैंने कल नाबोत और उसके पुत्रों का रक्त देखा। मैं निश्चय ही उस खेत में तुमसे इसका बदला चुकाऊंगा। अब तुम प्रभु की वाणी के अनुसार यहोराम को उठाकर उस खेत में फेंक दो। अहज्या की हत्या। यूदा के राजा अहज्या ने जब यह देखा तो उसने भी बेत हगान की ओर भागना चाहा। येहू ने उसका पीछा कर कहा, उस पर वार करो। उन्होंने यबलाम के पास गूर की चढ़ाई पर उसे उसके रथ पर घायल किया, किंतु वह मगिदो तक भागता चला गया और वहां उसकी मृत्यु हो गई। उसके सेवक उसे रथ में यरूशलेम ले गए और उसे दाऊद नगर में अपने पितरों के पास उसकी कब्र में दफना दिया। अहज्या आहाब के पुत्र यहोराम के 11वें वर्ष यूदा का राजा बना था। इजबेल की हत्या। जैसे ही येहू यजेल आया और इजबेल को इसका पता चला, उसने अपनी आंखों में सुरमा लगाया और अपने बाल सवार कर वह खिड़की से झांकने लगी। जैसे ही येहू ने नगर द्वार में प्रवेश किया, वह बोली, अपने स्वामी के हत्यारे जिमी, क्या तुम शांति के अभिप्राय से आए हो? येहू ने अपनी आंखें खिड़की की ओर उठाकर कहा, मेरे पक्ष में कौन है? 2-3 खोजों ने उसे ऊपर से देखा। येहू ने उन्हें इजबेल को नीचे गिराने की आज्ञा दी। उन्होंने उसे नीचे गिरा दिया और उसके रक्त के छींटे दीवार पर घोड़ों पर पड़े और घोड़ों ने इजबेल को कुचल दिया। येहू भीतर गया। उसने खा पी लेने के बाद आज्ञा दी, उस अभिषिक्त स्त्री को देखने जाओ और उसे दफनाने दो, क्योंकि वह एक राजा की पुत्री है। वे उसे दफनाने आए और उन्हें उसकी खोपड़ी, हाथों और पैरों के सिवा कुछ नहीं मिला। वे येहू को सूचना देने लौटे तो उसने कहा, तिशबी एलियास्ट के मुख से कही गई प्रभु की यह वाणी पूरी हो गई। यजेल के खेत में कुत्ते इजबेल को फाड़ खाएंगे और इजबेल की लाश खाद की तरह यजेल के खेत में पड़ी रहेगी, जिससे कोई यह ना कह सके कि इजबेल यही है।